लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया। भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल बरेली के अंदर जुमे की नमाज के बाद जो ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, उसके पीछे किसकी साजिश थी? आखिर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? उसके बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का क्या बयान आया? उत्तर प्रदेश के जो सीएम आदित्यनाथ योगी हैं, उन्होंने किस तरह से टिप्पणी की है? इन सारी बातों को आज मुख्तसर अंदाज में इस वीडियो में हम आपको समझाना चाहेंगे। नाजरीन, ये मामला शुरुआत हुआ था यूपी के कानपुर से, कि जहां पर आई लव यू बैनर पर लगाने पर वहां की पुलिस ने बाकायदा कुछ नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया से फिर जमीनी सतह पर जगह जगह पर ये ट्रेंड चल गया। आई लव यू मोहम्मद का मुद्दा इतना गरमाया गया कि न सिर्फ प्रदेश में बल्कि मुल्क भर में मुसलमानों ने इसकी कैंपेन चलाई, जिद्दोजहद की, एहतजाज करने शुरू किए। पुलिस प्रशासन ने बहरहाल मुसलमानों को समझाने की भी कोशिश की, जगह जगह पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन धीरे धीरे मामला गरमाता गया। इसी की एक कड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली शरीफ, एक बहुत बड़ा जाना माना शहर है, खास तौर पर आला हजरात के नाम से बहुत ज्यादा मंसूब है। तो उस मौके पर वहां पर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने वहां के बरेली के मुसलमानों से कहा था कि जुमे की नमाज के बाद तुम्हें इस्लामिया मैदान में आकर इकट्ठा होना है और आई लव यू मोहम्मद पर हमें एक एहतजाज दर्ज कराना है। उत्तर प्रदेश की पुलिस शासन का ये कहना है कि हमने तौक़ीर रज़ा साहब को रोकने की कोशिश की थी, उनसे मना किया था, उनको प्रदर्शन करने की हमने इजाजत नहीं दी थी। उनके आवाज पर वहां पर पुलिस भी पहुंची थी और वहां पर एक जबरदस्त तरीके से पुलिस पहले से अलर्ट पे थी। बहरहाल मुसलमान जैसे ही जामिया इस्लामिया मैदान में इकट्ठे हुए, वहां पर नारेबाजी हुई और वहां पर बैनर्स वगैरह लगाए हुए थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब पुलिस का तो आरोप यह है कि वहां से मुसलमानों ने पत्थर चलाने शुरू किए, नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद वहां पर लाठी चार्ज किया गया। जबकि मुसलमानों का मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का कहना यह है कि निहत्ते मासूम मुसलमानों पर जो अपना मजहबी और अपना कानूनी अधिकार हक हासिल कर रहे थे और चुपचाप वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे मुसलमानों पर बाकायदा पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को हम आपको लास्ट तक जरूर दिखाएंगे, लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का क्या कहना है पहले आप उनकी ही ज़बानी सुन लीजिए, ताकि जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का आपने बयान सुन लिया है। अब मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब पर ही कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि इस सारे मामले और फसाद की जड़ ये मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ही हैं, इसलिए कि प्रशासन की अगर ये बात सुन लेते और भोले भाले मुसलमान जनता को न भड़काते तो ये मामला ना आता। इसलिए कि मुसलमानों की वहां पर चोट फेंट भी लगी, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, मजीद कुछ मुसलमान गिरफ्तार भी हुए, यहाँ तक के कुछ मुसलमानों पर एफआईआर और मुकदमे भी दर्ज हो गए। और आपको पता है इस वक्त प्रदेश के अंदर सीएम आदित्यनाथ योगी की सरकार है और उसको लेकर बहुत सारे लोगों में ये भी वहम है कि हो सकता है कि ऐसे मुसलमानों के घरों पर जो पुलिस की बाकायदा हेड लिस्ट पर आ गए हैं, उनके घरों पर बिल्डोजर भी चल सकता है। लेकिन इसके बाद सीएम योगी का आज ही का ताजा बयान है, उन्होंने बरेली बवाल पर लेकर क्या कहा है, उनके इस छोटे से क्लिप को भी सुन लीजिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम किस कदर इस मामले में सख्त है और खासतौर पर मुसलमानों को लेकर वो कितने, यूं समझ लीजिए, अपने प्रशासन को किस तरह से वो छूट देते हैं। आप सुनिए। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर 17 के पहले यही होता था। अब सीएम योगी साहब के इस बयान को वायरल होने के बाद कुछ मुसलमानों ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक प्रदेश के सीएम को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वहीं पर कुछ लोग
मौलाना तौक़ीर रज़ा पर भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं या उनको जिम्मेदार समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि यही दरअसल बी टीम है और यही मुसलमानों को वरगलाने का काम करते हैं। इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, इनको गिरफ्तार किया गया है, बिल्कुल यूपी सरकार ने ठीक किया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, आइला मोहम्मद प्रोटेस्ट को लेकर, या इसी तरीके से बरेली के अंदर जो हादसा पेश आया उसको लेकर, या सीएम योगी या मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर राय इजहार फरमाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन आज मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं है। मुसलमानों को सही माने में तालीम से और अपने अमल से सही तौर पर जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी अमली जिंदगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजरनी चाहिए, ताकि दुनिया में भी हम सुरखुरू इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर सकें और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा मददगार हो। अस्सलाम वालेकुम।